नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लिपिड के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड यानी फैट्स के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड जो होता है फैट या फैट जैसे पदार्थों के ग्रुप को ही लिपिड कहा जाता है। ये सब्सटेंस लगभग सभी लिविंग सेल्स में कम या ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और जल में अवेले होते हैं। जैसे घी को आप देखते हो, तेल को देखते हो, लेकिन विभिन्न ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर आदि में घुलनशील होते हैं। और न केवल ये प्रोटोप्लाज्म के कंपोनेंट होते हैं बल्कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं। इसके अलावा ये खाद्य पदार्थों के रूप में भी प्रयुक्त लिए जाते हैं। और जब फैटी सब्सटेंस जो है वो लिक्विड के रूप में होता है तो हम उसको तेल बोल देते हैं। और तो वसा और तेल, फैट और ऑयल जो है एक ही प्रकार के ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के सिनोनिम्स हैं। और अब क्योंकि फैटी सब्सटेंस सामान्य तापक्रम पर ठोस रूप में पाए जाते हैं, जबकि तेल जो होते हैं वो सामान्य टेम्परेचर पर तरल रूप में ही रहते हैं। जैसे आप घी को देखते हो तो वो जमा हुआ रहता है, और जबकि आप तेल को देखते हो तो वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। फैटी सब्सटेंसेस में प्रचुर मात्रा में स्टोरेज टिश्यू के अंदर पाई जाती है, जैसे कि एडिपोज टिश्यू इन एनिमल्स। और इसके अलावा सीड के अंदर, प्लांट के अंदर सीड में स्टोरेज कंडीशन में पाई जाती है, क्योंकि जो फैट या फैटी सब्सटेंस या लिपिड जो है वो मिनिमम स्थान कवर करते हैं, इसलिए ये स्टोरेज फॉर्म में बहुत ही उपयोगी होते हैं। ब्लूर नामक साइंटिस्ट ने ग्रीक वर्ड लिपोज से लिपिड लिया था, जिसका अर्थ होता है बेस। ये मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, परंतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्लों की तरह से ये पॉलीमर के रूप में नहीं पाए जाते। और कुछ लिपिड्स में, जैसे कि कंजुगेटेड लिपिड्स, उसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी पाए जाते हैं। इनमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसी कारण से इनके पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, और ऑक्सीडेशन की पावर ज़्यादा होने के कारण से ये कार्बोहाइड्रेट की तुलना में एनर्जी के अच्छे स्रोत होते हैं, एनर्जी के गुड स्रोत पाए जाते हैं। ये सभी प्लांट्स और एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं। रिजर्व फूड के रूप में सीड्स, फ्रूट्स, नट्स इत्यादि में पाए जाते हैं। जंतुओं में जैसे नर्वस टिश्यू में, बोन मैरो में, एडिपोज टिश्यू में पाए जाते हैं, और सेल मेम्ब्रेन्स के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। जो लिपिड जो है उसमें किससे बनते हैं? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल यानी अल्कोहल के बीच में होने वाली एस्टरीकरण की प्रक्रिया के कारण से बनते हैं, और रासायनिक रूप से एसिड नेचर के ही होते हैं। और इनमें स्ट्रक्चरली अल्कोहल और फैटी एसिड्स होते हैं और एस्टर होते हैं। इसमें न्यूट्रल लिपिड्स भी पाए जाते हैं, और इसके अलावा इसमें ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स भी कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल होता है यानी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड, इसलिए इनको ट्राइग्लिसराइड्स भी कह देते हैं। यानी ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड बनाता है, क्या बना देता है? ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड बना देता है लिपिड, यानी मिक्स्ड या सिंपल ट्राई एसाइल ग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड्स। जब ट्राइग्लिसराइड्स में तीनों ही फैटी एसिड जो हैं वो एक जैसे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिंपल ट्राइग्लिसराइड्स, और भिन्न प्रकार के होने पर हम उसको बोलते हैं मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड्स। अल्कोहल में मुख्य रूप से इसमें पाई जाती है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, जिसका नाम है ग्लिसरॉल, लेकिन कुछ लिपिड जैसे होते हैं, वैक्स है, मोम के अंदर मुख्य रूप से जो अल्कोहल होती है वो मोनोग्लिसराइड होती है, जैसे सिटाइल अल्कोहल है, मेरिसाइल अल्कोहल है। ये अल्कोहल जनरली वैक्स के अंदर पाए जाते हैं। फैटी एसिड्स में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड जो ग्लिसरॉल के साथ क्रिया करते हैं और लिपिड बनाते हैं वो फैटी एसिड्स कहलाते हैं।
और सभी लिपिड्स में ग्लिसरॉल समान रूप से होता है, क्योंकि फैटी एसिड्स की मात्रा व प्रकार में भिन्नता पाई जाती है। ये अशाखित या शाखित श्रृंखला युक्त हो सकते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और ब्रांच फैटी एसिड्स एंड साइक्लिक फैटी एसिड्स। 4 प्रकार के पाए जाते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और इनको RCOOH द्वारा निरूपित किया जाता है। इनमें डबल बॉन्ड नहीं होते। और जो होते हैं इनके एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्यूटायरिक एसिड है, कैप्रोइक एसिड है, कैप्रिक एसिड है, मिरिस्टिक एसिड है, स्टीयरिक एसिड है, एरेकिडिक एसिड है। इसी प्रकार से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जिनमें सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड्स भी पाए जा सकते हैं और इनको RCH डबल बॉन्ड CH और CH2 की NCOOH फॉर्मूला से निरूपित किया जाता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की तुलना में कम होता है और ये प्राणियों में अपेक्षाकृत प्लांट्स के अंदर अधिक पाए जाते हैं। और जैसे कि इसमें एग्जाम्पल है, प्लांट्स के ट्रिग्लिसराइड में मुख्य रूप से ओलिक एसिड, ओलिव ऑयल जिसमें होता है, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड। तो इसके अंदर आप इसी प्रकार से कुछ एग्जाम्पल है, जैसे पाल्मिटोलिक एसिड, यूरुसिक एसिड। और ओलिक एसिड तो जैतून है ही, लिनोलिक एसिड दूध में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। ब्रांच फैटी एसिड्स जो होते हैं वो एनिमल फैट और बैक्टीरिया में पाए जाते हैं और इनमें कार्बन जो होते हैं वो अनिवन संख्या में होते हैं और इनका सूत्र जो होता है RCH CH2N COOH CH3। बेसिलस ट्यूबरकुलोसिस में ट्यूबरकुलोस्टिरिक एसिड जो होता है वो इसका एग्जाम्पल है। साइक्लिक फैटी एसिड्स में कम से कम एक अंश साइक्लिक होता है और प्लांट और बैक्टीरिया में इनकी उपस्थिति देखी गई। चोलमाग्रा में चोलमोग्रिक एसिड इसका एग्जाम्पल है। हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स यानी ऐसे फैटी एसिड जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह के अतिरिक्त हाइड्रोक्सी समूह भी हो, तो ऐसी स्थिति में इनकी संख्या एक या अधिक हो सकती है। ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। रिसिकोनिलिक एसिड है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। जूनिपेरिक एसिड है, ये भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, तो इसमें पाए जाते हैं ये। अब हम बात करते हैं लिपिड के क्लासिफिकेशन की। लिपिड फैटी एसिड के एस्टर्स होते हैं और संगठन के आधार पर इसको 2 भागों में हम डिवाइड कर रहे हैं, स्पोनिफाइबल लिपिड और नॉन स्पोनिफाइबल लिपिड, यानी साबुनीकरणीय और असाबुनीकरणीय। साबुनीकरण में ऐसे लिपिड आते हैं, इनमें वसा अम्ल होते हैं जबकि दूसरे में वसा अम्ल नहीं पाए जाते। इसके अंतर्गत स्टीरोइड्स, टर्पीन्स जो कि एग्जाम्पल आप देख रहे हो, तो यहाँ प्योर रूप से फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल और यहाँ ये डेरिवेटिव होते हैं। तो लिपिड फैटी एसिड्स के एस्टर के रूप में पाए जाते हैं। इन लिपिड्स को जब एल्कली से हम ट्रीट करते हैं तो फैटी एसिड्स के सोल्ट प्राप्त होते हैं जिन्हें हम साबुन कहते हैं, शोक कहते हैं। और ऐसे लिपिड क्या कहलाते हैं? साबुनीकरणीय स्पोनिफाइबल लिपिड कहलाते हैं। और नॉन स्पोनिफाइबल या एस्पोनिफाइबल लिपिड में फैटी एसिड की अनुपस्थिति के कारण से ये एल्कली से क्रिया नहीं करते, इसलिए कोई सोप या साल्ट का फॉर्मेशन नहीं करते, इसलिए इनको नॉन स्पोनिफाइबल कहा जाता है। इसके अंदर सामान्यतः अब इस दोनों कैटेगरीज में को छोड़ते हुए इसके अलावा सामान्यतः लिपिड को मोटे तौर पर हम कितने भागों में डिवाइड करते हैं? मोटे तौर पर हम डिवाइड करते हैं इनको 3 कैटेगरीज में। मुख्य रूप से हम उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी है इनकी सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड और कॉम्प्लेक्स लिपिड, और तीसरे होते हैं ड्राइव्ड लिपिड। 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड की हम बात करें तो सिंपल लिपिड में अल्कोहल और फैटी एसिड के संयोग से निर्मित जो एस्टर्स हैं उनको सिंपल लिपिड कहा जाता है। सिंपल लिपिड में
ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के अलावा कोई भी अन्य यौगिक या समूह उपस्थित नहीं होता। और इसमें मुख्य उदाहरण है क्या? न्यूट्रल लिपिड्स और वैक्सेस। तो न्यूट्रल लिपिड्स में ये ट्रू फैट्स होती हैं, और ये वैक्सेस। इनमें ट्रू फैट्स में फैट और ऑयल आते हैं। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ये किसके आधार पर किया जाता है? इनकी फिजिकल स्टेट के आधार पर किया जाता है। और ग्लिसरॉल नामक ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल सिंपल लिपिड में अल्कोहल के रूप में काम में आता है, लेकिन वैक्सी सब्सटेंसेज के अंदर या वैक्स के अंदर जो है इसमें लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल प्रयुक्त होते हैं, वो मोनोहाइड्रोक्सी होते हैं। और जनरली क्यूटीन और सुबेरिन भी सिंपल लिपिड के अंदर आते हैं। तो सिंपल लिपिड में न्यूट्रल लिपिड्स में आ जाते हैं कौन? फैट और ऑयल। तो न्यूट्रल लिपिड्स क्या है? न्यूट्रल लिपिड्स ये ग्लिसरॉल के साथ विभिन्न फैटी एसिड्स के एस्टर होते हैं। इसमें एक या तीनों हाइड्रोक्सी समूह का ही एस्टीकरण हो जाता है, इसलिए इनमें कोई भी फ्री बेसिक या एसिड समूह नहीं होने के कारण से ये किसी से रिएक्शन नहीं करते, इसलिए इन्हें उदासीन लिपिड या न्यूट्रल लिपिड्स कहा जाता है। और ये स्टोरेज के लिए उपयुक्त होते हैं, क्योंकि किसी के साथ कोई रिएक्शन करेंगे इनके पास फ्री ग्रुप नहीं होने के कारण से ये स्टोरेज के लिए उपयुक्त होते हैं। और ये सिंपल या एक समान फैटी एसिड्स युक्त होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है फैटी एसिड्स की चेन की लंबाई और सेचुरेशन पर डिपेंड करता है। इसकी कितनी लंबाई है, उसका सेचुरेशन पॉइंट क्या है। फैट जो है उसके अंदर ये ट्राइग्लिसराइड जिनमें सेचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा ज़्यादा। अभी हमने बात की फैटी एसिड भी क्या क्या होते हैं? सेचुरेटेड होते हैं, अनसेचुरेटेड होते हैं, और ब्रांच्ड होते हैं, और साइक्लिक होते हैं। तो मुख्य रूप से जब फैट की हम बात करें तो अबंडेंस में सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की ही हम बात करते हैं, वही पाए जाते हैं। तो जब फैट का मतलब है जहाँ पर सेचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा ज़्यादा हो, ये सामान्यतः आपके यहाँ पर ठोस होते हैं और फैट कहलाते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट इनके जो फ्रीजिंग पॉइंट यानी सॉलिडिफिकेशन पॉइंट से अधिक होता है। उदाहरण जैसे ट्राइस्टीरिन 72 डिग्री पर तो पिघलता है, लेकिन ठंडा करने पर 52 डिग्री पर ही ये जम जाता है। अब उसके बाद दूसरे हैं ऑयल। ऑयल जो है ये भी फैटी एसिड्स के ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, परंतु यहाँ पर सेचुरेटेड फैटी एसिड की जगह अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स का आधिक्य होता है। और ये सामान्य तापक्रम पर क्या है? लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। और इनके एसिड्स को सेचुरेट कर दें अगर हम, तो हम उसको किस में परिवर्तित कर सकते हैं? फैट में, सॉलिड फैट में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल हम वेजिटेबल ऑयल में देख सकते हैं। वनस्पति घी जो होता है वो तेल के ही हाइड्रोजिनेशन से प्राप्त किया जाता है। नाउ वैक्सेस के अंदर हम क्या देखते हैं? जो वैक्स जो होते हैं ये मुख्य रूप से लॉन्ग चेन की अल्कोहल्स यानी मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल से मिलकर बने होते हैं। और इनमें मोनोहाइड्रोक्सी जैसे इसके एग्जांपल्स में हम कार्बोनोबा वैक्स है जिसमें मिरासाइल अल्कोहल होता है और सिरोटिक एसिड होता है, जबकि जो हैनी बी वैक्स जो होती है उसमें पाल्मेटिक एसिड होता है और मिरासाइल अल्कोहल और सीटाइल अल्कोहल होता है। मोम जो होते हैं यानी वैक्स जो होते हैं जल में अघुलनशील होते हैं और वायुमंडल के द्वारा सामान्य अक्षीकरण के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, क्योंकि इसमें सारे के सारे हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं? रिड्यूस्ड प्रकार के होते हैं, इसलिए इनमें किसी प्रकार की कोई रिएक्शन की संभावना नहीं होती और रासायनिक रूप से क्या होते हैं? ये निष्क्रिय होते हैं। परंतु फैटी हाइड्रोलाइटिंग एंजाइम्स का इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत अधिक होता है। और ये सामान्यतः जो फ्रूट्स और लीव्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में पाए जाते हैं। जैसे आंकड़ा हम देखते हैं, आंकड़े की लीफ के ऊपर वाइट जो कवरिंग पाई जाती है वो वैक्स की ही होती है। और इसी प्रकार से इंसेक्ट्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर भी ये पाए जाते हैं।
उसके बाद है दूसरा है कंजुगेटेड लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड, सेकंड कैटेगरी में। कंजुगेटेड लिपिड, इसमें फैटी एसिड और अल्कोहल के अलावा क्या पाया जाता है कंजक्शन में, यानी इसके एडिशन में क्या पाया जाता है, अन्य अतिरिक्त तत्व या समूह पाए जाते हैं। जैसे इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं, फोस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, प्रोटीन, ये हो सकते हैं। इसके अनुसार क्या क्या हो सकते हैं, जैसे फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स और उसके अलावा फोस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और अदर्स यानी लिपोप्रोटीन, जिसको हम कह सकते हैं, इसमें सारे कैटेगरीज में आ जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोस्फोलिपिड्स। फोस्फोलिपिड्स मुख्य रूप से हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स की बात करते हैं तो उसकी स्ट्रक्चर में हम ये बताते हैं कि इसमें लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और लिपिड उसमें कौन होता है, फोस्फोलिपिड। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स का आवश्यक घटक है, और इसमें फॉस्फेट समूह अगर पाया जाता है, फैटी एसिड और अल्कोहल, तीनों चीजें अगर पाई जाती है, इसको फोस्फोलिपिड्स कहा जाता है। और ये भी अल्कोहल की नेचर के आधार पर निम्न प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं, फोस्फोग्लिसराइड जिसमें ग्लिसरॉल पाया जाता हो, फोस्फोइनोसिटोइड्स जिसमें इनोसिटोल पाया जाता हो, फोस्फोस्पिंगोसाइड्स टाइप के अल्कोहल जिसमें स्पिंगोसिन युक्त यानी फोस्फोस्पिंगोसाइड स्पिंगोसिन पाया जाता हो। तो ये तीन कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। फोस्फोग्लिसराइड के अंदर क्या होता है, ये 4 कंपोनेंट होते हैं, इसमें फैटी एसिड, फोस्फेट ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप और नाइट्रोजनस ग्रुप। इसमें यहाँ पर जो स्ट्रिफाइड फॉस्फोरिक अम्ल होता है, तो 2 फैटी एसिड और फॉस्फोरिक अम्ल जब आपस में जुड़ जाएं तो ऐसी स्थिति में हम उसको बोलते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड। अब इसके अंदर इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे लेसिथीन। लेसिथीन इसको कोलिन भी कहते हैं, फास्फेटाइडल कोलिन भी कहते हैं, और ये हायर प्लांट्स के सीड्स, स्टेम और लीव्स में पाए जाते हैं। फिर है सिफेलिन, इसी के अंदर सिफेलिन पाया जाता है। इसमें इथेनॉल एमीन ग्रुप होता है, फॉस्फेटाइडल इथेनॉल एमीन कहलाते हैं, और ये हायर प्लांट्स के सीड्स और फ्रूट्स में, तनों में, लीव्स में पाए जाते हैं। फिर है फॉस्फेटाइडल सीरीन, इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोलेजन, इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल, अब उसके बाद फोस्फोइनोसिटोइड्स। फोस्फोइनोसिटोइड्स में क्या होता है, इसमें इन लिपिड्स में अल्कोहल 6 हाइड्रोक्सी ग्रुप युक्त यानी इनोसिटोल इनके अंदर पाया जाता है, अभी हमने बात की थी। इनमें 1 या 2 तो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, अतः इनमें एक ग्लिसरॉल ग्रुप, एक फैटी एसिड ग्रुप, फॉस्फेट और इनोसिटोल होता है। ये फॉस्फेट समूह 1 हो तो मोनो, 2 हो तो डाई फोस्फोइनोसिटाइड्स कहलाते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही पाए जाते हैं। इसके बाद है फास्फोस्पिंगोसोइड्स। ये वे लिपिड हैं जिसमें ग्लिसरॉल के स्थान पर फाइटोस्पिंगोसिन, प्लांट की बात करें तो फाइटोस्पिंगोसिन, और एनिमल की बात करें तो स्पिंगोसिन होता है, और इनकी रचना लगभग सेम होती है। और इसमें जो स्पिंगोसिन होता है उसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, फाइटोस्पिंगोसिन में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। फिर है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं, जब लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाता है, यानी ग्लूकोज प्लस लिपिड, तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। अनेक प्लांट्स के अंदर ये पाए जाते हैं, और मुख्य रूप से ये मूंगफली, सोयाबीन, गेहूं के अंदर मिलते हैं, और जनरली कुछ प्लांट्स के क्लोरोप्लास्ट में भी ग्लाइकोलिपिड्स पाए जाते हैं। और ये सामान्यतः प्लांट्स में पाए जाने वाले फास्फोस्पिंगोलिपिड्स कार्बोहाइड्रेट के साथ ही संलग्न रहते हैं, पीछे हमने बात की थी। एवं ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोस्पिंगोलिपिड्स कहलाते हैं। और बीज में ग्लाइकोलिपिड्स में ग्लैक्टोज, फ्रैक्टोज, अरेबिनोज, ये जो शर्करा पाई जाती है, शुगर पाई जाती है, कि अधिक अणु हो सकते हैं। और प्लांट्स में ग्लैक्टोसाइड,
डाइग्लिसराइड और सल्फोलिपिड्स पाए जाते हैं। अब इसके अलावा फिर है नेक्स्ट, इसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं गैलेक्टोसाइल, डाइग्लिसराइड, सल्फोलिपिड्स। तो गैलेक्टोसाइल डाइग्लिसराइड्स के अंदर क्या होता है कि प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। इनमें ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड एवं ग्लेक्टोसाइड होता है। मोनोग्लेक्टोसाइडल डाइग्लिसराइड्स में 1 और डाइग्लेक्टोसाइडल डाइग्लिसराइड में 2 ग्लूकोज के अणु पाए जाते हैं। सल्फोलिपिड्स जो होते हैं वो जनरली एल्गी के अंदर, हायर प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं और ये इसमें भी ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड होता है और ऑक्सीजन रहित क्या पाया जाता है, ग्लूकोज शर्करा यानी क्विनोवोज पाई जाती है। और इसमें इनके अतिरिक्त सेरिब्रोसाइड्स, गैंग्लियोसाइड्स भी पाए जाते हैं। सेरिब्रोसाइड्स के अंदर शुगर, फैटी एसिड्स, पिंगेनिन ग्रुप होता है। गैंग्लियोसाइड्स के अंदर सीरामाइड ग्रुप होता है और जो फैटी एसिड से संलग्न सिग्मेनिन का एमाइड भी पाया जाता है। तीसरी जो कैटेगरी है जनरली अदर्स यानी लिपोप्रोटीन्स। लिपोप्रोटीन्स लिपिड और प्रोटीन से बने हुए मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं और ये महत्वपूर्ण होते हैं तथा सेल ऑर्गेनेल्स की मेम्ब्रेन्स का मुख्य घटक बनाते हैं। और लिपोप्रोटीन्स वाटर और फैट में घुलनशील होते हैं तथा विभिन्न पदार्थों के जो आवागमन के लिए कंट्रोलिंग का काम इनका ही होता है और प्रोटीन की उपस्थिति के कारण इनका पीएच विभिन्न रसायनों से प्रभावित होता है। तो ये इसके अंदर आपका आ गया कौन, लिपोप्रोटीन यानी लिपिड प्लस प्रोटीन। नाउ ड्राइव्ड लिपिड्स, तीसरी कैटेगरी कौन सी आ गई है, ड्राइव्ड लिपिड्स, जो कि नॉन स्पेसिफाइबल, जिसमें टर्पीन, स्टीरॉइड्स पाए जाते हैं, ड्राइव्ड लिपिड की कैटेगरी। तो तीसरी कैटेगरी में ड्राइव्ड लिपिड जो होते हैं ये लिपिड के जल अपघटन के फलस्वरूप बने हुए प्रोडक्ट होते हैं। जब लिपिड का, सिंपल लिपिड का या कंजुगेट लिपिड का क्या हो जाए, हाइड्रोलाइसिस हो जाता है, तो उसके कारण से लिपिड के समान संरचना जैसे पदार्थ होते हैं जैसे स्टीरोल, कैरोटिनोइड्स, कैरोटिनोइड, टर्पीन, टर्पिडोइड्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। और इसमें इसेंशियल ऑयल्स हैं, कीटोन्स, हाइड्रोकार्बन्स, इन जिनमें मुख्य रूप से स्टीरोल है। स्टीरोल वैक्स की भांति ठोस होते हैं और ये अल्कोहल के रूप में या फैटी एसिड्स के एस्टर्स के रूप में होते हैं। इनमें ट्राई टर्पिनाइड्स में स्टीरेन मुख्य घटक होता है इनमें, और स्टीरोल का स्पोनिफिकेशन नहीं किया जा सकता और ये जनरली प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की सेल मेम्ब्रेन्स और सेल्स में पाए जाते हैं। पालक में पाया जाने वाला स्टीरोल होता है स्पाइनोस्टीरोल, पत्ता गोभी में जो पाया जाता है स्टिग्मा स्टीरोल, और सीरियल्स में जैसे गेहूं में, बाजरे में साइटोस्टीरोल इसके उदाहरण हैं। और एनिमल्स की हम बात करें तो कोलेस्ट्रॉल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन ये स्टीरोल आमतौर पर पाए जाते हैं। इनमें से अनेक हार्मोन्स जैसे स्टीरोल्स जो होते हैं, स्टीरॉइड्स जो होते हैं हार्मोन्स और विटामिन डी के प्रीकर्सर्स होते हैं। इनसे हार्मोन्स का भी सिंथेसिस होता है और विटामिन डी का भी फॉर्मेशन होता है। और जो ईस्ट है और फंगस में क्या पाया जाता है, एर्गोटीन यानी एर्गोस्टीरोल, जो कि अल्ट्रावायलेट रे से एर्गोकैल्सिफेरॉल या विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है, यानी ये एर्गोस्टीरोल जो है विटामिन D2 में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका बहुत ही फायदा होता है। प्लांट स्टीरोल जो होते हैं अधिक संख्या में साइड चेन्स पाई जाती हैं और लगभग कार्बन 24 पर बनती हैं। और कैरोटिनॉइड्स जो होते हैं, अब कैरोटिनॉइड्स पिगमेंट जो होते हैं हम पढ़ते हैं, वो फैटी एसिड्स ना जो जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं, उनको लिपिड के अंतर्गत ही माना जाता है। और जिसमें कैरोटिनॉइड्स में हम कैटेगरी अगर डिवाइड करते हैं तो कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स, 2 कैटेगरीज में हम बांटते हैं। कैरोटीन तो लॉन्ग चेन युक्त अनसैचुरेटेड लीनियर हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनका फॉर्मूला C40H56 होता है। इनमें एकांत स्थल पर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड पाए जाते हैं और इसमें पोलिन चेन होती है। इसमें एग्जाम्पल है बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन। जेंथोफिल जो होते हैं अल्कोहल एवं कीटोन होते हैं और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी पाया जाता है।
इसलिए इसको कैरोटिनोल्स भी कहते हैं। इसी तरह से इसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो भी फैट में सॉल्युबल होते हैं। इसके कारण से इन्हें लिपिड के अंतर्गत ही माना जाता है। इनमें मुख्य रूप से टर्पीन्स होते हैं, जिसमें आइसोप्रीन, आइसोपेंटीन या बेंजीन के डेरिवेटिव भी होते हैं, और इसमें बहुत ही विशिष्ट महक होती है, जैसे कि पाइन, विशिष्ट महक जिनमें पाई जाती है विशिष्ट ऑर्डर वाले प्लांट्स में, जैसे चीड़ है, पुदीना, गुलाब, नींबू, यूकलिप्टिस, जिसमें जो सुगंध होती है वो इसेंशियल ऑयल्स यानी टर्पीन्स की वजह से ही होती है। तो इस तरह से ये फैटी एसिड्स यानी ये मतलब क्या होते हैं, नॉन स्पोनिफाइबल यानी एल्कली से उपचारित होने पर साबुन या झाग नहीं बनाते, और इसे नॉन स्पोनिफाइबल। तो ओवरऑल लिपिड को कैटेगराइज करते हैं तो सिंपल, कंजुगेट एंड ड्राइव्ड, 3 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। और इस तरह से स्टूडेंट हमने फैट के बारे में यानी लिपिड के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। थैंक यू।